अच्छा, एक एनिमे के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, विनलैंड सागा, और अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों। ये एनिमे जो है ये बाकियों से बहुत अलग है। पहली नज़र में एक वाइकिंग एक्शन स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप देखते हो ना तो आपको समझ आता है कि ये स्वर्ड्स या बैटल के बारे में नहीं है। ये एक्चुअली एक इंसान के टूटने, गिरने, समझने और फिर दोबारा खुद को ढूंढने की कहानी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें बहुत सारे थीम्स ऐसे हैं जो एक मुस्लिम को भी शॉक कर देंगे, जैसे रिवेंज को छोड़ना, गुस्से को कंट्रोल करना, माफी देना और इंसानियत की वैल्यू करना। इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, मतलब कुछ धार्मिक लोगों की। आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। विनलैंड सागा देखते वक्त कई सीन्स पर ऐसा फील होता है कि ये तो वही बात है जो कुरान सिखाता है, बस वाइकिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए अगर आप एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से इस सीरीज को देखो तो ये सिर्फ एक एनिमे नहीं लगता, ये एक रिमाइंडर बन जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। विनलैंड सागा का सबसे पावरफुल पार्ट है थॉरफिन का बदला। अब थॉरफिन जो कैरेक्टर है ये रियल शख्स से इंस्पायर है, मतलब इसकी स्टोरी फिक्शनल है लेकिन पर्सन सेम ही है। तो होता क्या है कि इसके फादर को कत्ल कर दिया जाता है और उस दिन से उसके अंदर एक आग जलती है रिवेंज की, यानी कि बदला लेने की। इसी रीजन से उसने अपने बचपन को खुद खत्म कर दिया। बस एक ही गोल था, उस आदमी को एक दिन मार दूंगा जिसने मेरे फादर का कत्ल किया। लेकिन हमेशा बदले का एंड वही होता है जहां थॉरफिन पहुंचता है, एम्प्टी, ब्रोकन, लॉस्ट। और जिसने उसके फादर को कत्ल किया होता है वो मरता है किसी और के हाथ से। थॉरफिन की पूरी जिंदगी का पर्पस एक ही सेकेंड में हवा हो जाता है। वही मोमेंट है जहां तुम्हें शो एक सच बताता है, रिवेंज तुम्हारी जिंदगी को फिल नहीं करता बल्कि उससे खाली कर देता है। ये चीज एक मुस्लिम व्यूअर को बहुत डीप हिट करती है, क्योंकि कुरान बार बार कहता है गुस्से को रोको, नफरत को रोको, और माफी देना तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। थॉरफिन जैसे ही बदले से हाथ उठाता है उसकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। वो रियलाइज करता है मैं दूसरों को मारकर वॉरियर नहीं बन सकता, मैं तभी इंसान बन सकता हूँ जब मैं अपने अंदर की नफरत को मार दूं। और ये चीज इस्लाम की सबसे बेस्ट टीचिंग में से एक है। विनलैंड सागा का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये वॉर को हीरोइक या कूल तरह से शो नहीं करता। इसमें कोई वॉरियर्स या एपिक बैटल वाली फीलिंग नहीं आती। ये वॉर को उस सच्चाई के साथ दिखाता है जैसी वो असल में होती है, खौफनाक, दर्दनाक, बेमकसद और इंसान की जिंदगी बर्बाद करने वाली चीज। हर एपिसोड में जब वाइकिंग्स किसी गांव पर अटैक करते हैं तो तुम्हें फाइट से ज्यादा लोगों की चीखें सुनाई देती है। बच्चे रो रहे हैं, घर जल रहे हैं और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए भाग रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि यार ये तो कोई जीत नहीं, ये तो सिर्फ तबाही है। और यही चीज ये एनिमे हमें सिखाता है। यहाँ पर एक मुस्लिम व्यूअर के दिमाग में एक ही चीज आती है, इस्लाम वॉर को जस्टिफाई नहीं करता, वॉर कोई गेम या ग्लोरी नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट है बस, और बेगुनाह को मारना तो बिल्कुल हराम। विनलैंड सागा इस बात को बहुत ऑनेस्टली दिखाता है। शो ये क्लियरली बताता है कि वॉर में कोई हीरो नहीं होता, सिर्फ लोग मरते हैं, सिर्फ घर टूटते हैं, सिर्फ दर्द होता है। और आपको थॉर्स का मैसेज याद है, ए ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड। और सबसे हैवी चीज ये है कि थॉरफिन के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट बाहर वाली जंग से ज्यादा उसकी असली फाइट उसके अंदर चल रही होती है। और ये वही बात है जो एक मुस्लिम इंसान इंस्टेंटली समझ लेता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा जिहादुन नफ्स मतलब खुद के खिलाफ स्ट्रगल होती है। थॉरफिन ने बहुत लोगों को मारा, वो बचपन से वॉर में था, उसका जहन, उसका दिल थक चुका था, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो थक चुका है। जब सीजन 2 स्टार्ट होता है ना तो तुम थॉरफिन को एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान देखते हो, एक बंदा जिसमें एनर्जी, होप या एंगर कुछ भी नहीं बचा। वो बस चल रहा है जैसे उसका इंजन ही बंद हो चुका हो। उसके नाइटमेयर्स बहुत रियल लगते हैं। उसके पास्ट विक्टिम्स उससे पूछते हैं हमें क्यों मारा, और वो खुद जवाब नहीं दे पाता, वो रो भी नहीं पाता, बस नम। अब ज्यादातर लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि ये गिल्ट, ये रिग्रेट, मैं किस तरह का इंसान बन गया वाली फीलिंग हम सब ने लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी महसूस की होती है, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी। लेकिन इंसान का दिल अपनी गलतियों का वेट फील करता ही है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये सब एक चीज को रिमाइंड करता है, अल्लाह इंसान की तौबा को तब एक्सेप्ट करता है जब उसको अपनी गलती का दर्द
दिल में महसूस हो, वो दर्द जिसके बाद इंसान बदल जाए। थॉरफिन एग्जैक्टली उसी फेस में होता है। वो अपने आप से नफरत करता है, वो अपने पास से भागना चाहता है, वो सोचता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसा ही उसको इन सब का पछतावा होने लगता है, जब वो इनार से मिलता है और उसके साथ काम करता है, तो थॉरफिन को एक अजीब सा सुकून मिलना शुरू होता है। किसी को मारा नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, बस काम किया, सब्र किया, और धीरे धीरे उसका दिल हल्का होता गया। और जब थॉरफिन फाइनली कहता है आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन एनीमोर, तो यहाँ उसमें एक नया इंसान निकलकर सामने आता है। एज अ मुस्लिम मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये एनिमे बाकी एनिमे से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। हाँ, इसमें वाइकिंग्स का जिक्र मिलता है, क्रिश्चियनिटी का जिक्र मिलता है और कहीं कहीं इस्लाम का भी मिलता है, लेकिन इस्लाम के बारे में ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती। अब ये हिस्ट्री और फिक्शन को मिक्स करके बनाया है, तो बैकग्राउंड में जो कल्चर दिखाया गया है वो तो रहेगा ही। आई मीन वॉर का जमाना। बाकी जो लोग अपनी थ्योरी बनाते हैं, जैसे एक कैरेक्टर है जिसको प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से जोड़ा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये भी एक रियल शख्स से इंस्पायर है जो कि उसी टाइम यानी कि 11वीं सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे। उस टाइम वाइकिंग्स यूरोप में पीक पर थे, डेनमार्क इंग्लैंड वॉर्स चल रहे थे, किंग कनूत एक एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर था, और क्रिश्चियनिटी भी उस वक्त यूरोप में बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। आइसलैंड और ग्रीनलैंड में नॉर्स सेटलमेंट थे, स्लेवरी सिस्टम, वाइकिंग्स के रेड, ये सब कुछ, और ये सारी चीजें इस एनिमे में क्लियरली तौर पर दिखाई गई है। 11वीं सेंचुरी के इस रॉ वायलेंट जमाने में भी क्रिएटर एक बहुत मॉडर्न, बहुत यूनिवर्सल मैसेज देता है। बदला तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देता है, माफी तुम्हारी रूह को आजाद करता है। थॉरफिन जब फाइनली पीस और इंसानियत का रास्ता चूज करता है, तो वो एक रिमाइंडर बन जाता है कि अगर तुम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले अपने आप को बेहतर बनाओ। विनलैंड सागा एक मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, हर इंसान के लिए एक टाइमलेस लेसन छोड़कर जाता है, जो कि हर इंसान को ये चीज देखनी चाहिए। ऐसे कई एनिमे हैं जो कि अच्छी टीचिंग्स देते हैं, और ये तो इसमें तो कई जगह क्रिश्चियनिटी के जो है बिब्लिकल वर्सेस भी मौजूद, जो कि अच्छी तरीके से पेश किए गए हैं। बाकी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखी, जो चीजें दिखी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। आपने अगर कुछ ऐसा देखा हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।